पैसे की मोह माया बड़ी खराब है ना। ऊपर वाले को हिसाब थोड़ा उसमें जरा नरमी रहे कि भाई ठीक है, नेक बंदा है। कितने सालों से मैं बताऊं, मेरी उम्र है आज लगभग 53 साल। और जब मैं 25-30 के आसपास पहुंचा और जब मेरे पास थोड़ा मुझे लगा कि कुछ खुशहाली आ रही है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बड़ी गरीबी देखी है, इसलिए मैंने उसको मैं जानता हूं। हालांकि ऐसा नहीं, मेरा परिवार पहले से सक्षम था, ऐसा नहीं कि मुझे कोई कमी है। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से पाला, पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी एक जो नौजवान होता है होंगे, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि याद रखना, सिकंदर भी गए थे तो उनका हाथ खाली था, दौलत तो कोई लेके कब्र और शमशान नहीं जा पाया है। यही चीजें रहेंगी जो आपको कहते ना, बड़ा आदमी कोई दौलत से बनता है? दौलत तो बहुत लोगों के जो स्मगलिंग करते हैं उनके पास भी होती है। तो बड़ा आदमी वो है, अच्छा आदमी वो है समाज में जो अपनी दौलत से कुछ दूसरों का भी हिस्सा समाज को। ये दौलत कहाँ से आती है? इसी समाज से आपको मिली है। ये जो बिजनेस आप करते हैं, तुम लोग बड़े बिजनेसमैन बनो, क्योंकि उससे तुम लोग समाज की ज्यादा मदद कर सकते हो। शिक्षा में कर सकते हो, मेडिकल में कर सकते हो, हॉस्पिटल्स बना सकते हो, और उसके माध्यम से तुम नौजवानों को रोजगार दे सकते हो। तो अब है पॉलिटिकल सवाल, अखिलेश यादव जी कल दादरी से शुरू करने जा रहे हैं। मानेंगे नहीं आप अपना पॉलिटिकल सवाल लेके, है? तो सपा की क्या तैयारी है इस शुरुआत से? देखो, सब बढ़िया तैयारी है, और कोई मैं एक लाइन में है और आप लगातार इस तरह के काम अंजाम देते हैं, लोगों को चेक देते हैं, रुपए पैसों से मदद करते हैं, क्या मकसद होता है इन सबके पीछे? पैसे की मोह माया बड़ी खराब है। पैसा कोई अपने साथ जो है अपने आखिरी सफर में लेकर नहीं जा पाया है, तो इसलिए पैसे से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। मेरा ये रहता है, जो मुझे ऊपर वाला देता है थोड़ा बहुत, मैं उसमें समाज के कमजोर लोगों के लिए हिस्सा रखता हूँ। उसी क्रम में, चूंकि वसीम भाई आप सब लोग जानते हैं कि ईद का मौका था और इधर मैं लगभग 10 दिन से घर पे ही हूँ, तो बहुत लोग मुझसे मिलने आए ईद के मौके पे भी, और कुछ लोग अपना दुख दर्द लेके आए। किसी की बेटी की शादी है, किसी का इलाज है, तो उसी क्रम में कोई पहली बार तो नहीं, आप इसके विटनेस हैं। ये तो ऐसे होते ही रहते हैं। आज कितने लोगों को चेक किया गया? अरे जब से हम आए हैं यार, हमको लगता है कि हम गिनते नहीं है, तो अब्दुल्ला को मालूम होगा, लेकिन पहले भी हमने दिया। 40-50 लोगों को सब मिला के हो जाएगा। अब इसमें कितने लोग हैं मुझे लगता है टोटल 30-20 लोग तो होंगे ही। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, अब्दुल्ला को मालूम होगा, लेकिन मुझे लगता है 30-40 लोग से टोटल कम नहीं होगा। यहाँ पे इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, तो क्या कहना है इसको लेकर? आप लोग की जिंदगी का मकसद इतना है, इसको क्या कहना? ये मकसद बस इतना ही है कि जब आखिरी सफर पे जाए तो थोड़ा आसानी से जाए, है ना। ऊपर वाले को हिसाब थोड़ा उसमें जरा नरमी रहे कि भाई ठीक है, नेक बंदा है ना। देखो, सही बताएं तो इसका कोई पॉलिटिक्स से बहुत लेना देना नहीं है। अब चूंकि हम लोग MP, अब MLA और MLC हो जाते हैं, तो लोग उसको हर एंगल से पॉलिटिक्स देखते हैं। आप अगर पिछला खंगाल के देखेंगे मेरा इतिहास, तो जब मैं MLA नहीं था तब भी करता था। बस इतना ही फर्क था कि बहुत लोगों के उसमें नहीं आता था। तो ये एक मेरी प्रैक्टिस में है, मेरी हैबिट में है। कितने सालों से ये करते हैं? कितने सालों से मैं बताऊं, मेरी उम्र है आज लगभग 53 साल। और जब मैं 25-30 के आसपास पहुंचा और जब मेरे पास थोड़ा मुझे लगा कि कुछ खुशहाली आ रही है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बड़ी गरीबी देखी है, इसलिए मैंने उसको मैं जानता हूं। हालांकि ऐसा नहीं, मेरा परिवार पहले से सक्षम था, ऐसा नहीं कि मुझे कोई कमी है। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से पाला, पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी एक जो नौजवान होता है और स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, तो वो मैंने भी देखा है। और जब मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कुछ उसमें से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, समाज को भी वापस कर सकता हूँ, तो मैंने उसको शुरू कर दिया था। उस वक्त से ही कर दिया था, पूरा जिला जानता है। और इसमें मैं कभी ये नहीं देखता कि मुझे, अब यहाँ जिले के बाहर से लोग आते हैं, गाजीपुर से, बनारस से, कोई इधर से आ जाता है, जो मेरे जिले से लेना देना नहीं है, कहीं से भी आ जाते हैं, तो मैं कभी उसका नाम नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता, जाति नहीं पूछता। अगर मेरी आंखों ने ये महसूस कर लिया कि नहीं, ये जेन्युइनली नीडी आदमी है, तो मैं उसमें वो करने का प्रयास करता हूँ। और सिम भाई, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक समाज के लिए मैसेज है, खास तौर से बेटियों के लिए। बेटियां किसी भी की हो, किसी धर्म जाति की हो, बेटियां सबकी साझा है। अगर कोई पिता
अपनी बेटी के लिए आपसे ये कोई बात कह दे सहायता के रूप में, तो कभी उसको मना नहीं करना। सर, लोग कहते हैं कि अच्छी चीजों को देखकर लोग प्रेरित होते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ काम को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तस्वीर पूरे जिले में या पूर्वांचल में सिर्फ यहीं पे देखने को मिलती है। इस पर क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि और लोग भी करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आई एम द ओनली वन, और लोग भी करते होंगे, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि याद रखना, सिकंदर भी गए थे तो उनका हाथ खाली था, दौलत तो कोई लेके कब्र और शमशान नहीं जा पाया। यही चीजें रहेंगी जो आपको कहते ना, बड़ा आदमी कोई दौलत से बनता है? दौलत तो बहुत लोगों के जो स्मगलिंग करते हैं उनके पास भी होती है। तो बड़ा आदमी वो है, अच्छा आदमी वो है समाज में जो अपनी दौलत से कुछ दूसरों का भी हिस्सा समाज, ये दौलत कहाँ से आती है? इसी समाज से आपको मिली है। ये जो बिजनेस आप करते हैं या किसी कोई भी माध्यम है, इसी से आप इसको अर्न करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा अगर आप उसे वापस कर देते हैं किसी भी रूप में, तो वो एक तरीके से कहते हैं ना कि बैलेंस होता है। और मैं तो ये जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। यू टेक माई वर्ड, मैं आज एमएलसी हूं, कल ना रहूं, कुछ ना रहूं, तो भी शाह आलम रहूंगा और एक कंपनी का मालिक रहूंगा। और जब तक रहूंगा, जब तक मेरे क्षमता रहेगी, तब तक मैं करता रहूंगा। जिस दिन इस लायक नहीं रहूंगा, ईमानदारी से कह दूंगा कि भैया आप कंगाल हो, झूठा आदमी नहीं है। हाँ, नहीं, देखो जो साफ बात, जब तक है तब तक है। और जब तक मैं तो अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम लोग बिजनेस करो। मैं किसी को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहता। मेरे 2 बेटे हैं, मैंने कहा बेटा तुम लोग बड़े बिजनेसमैन बनो, क्योंकि उससे तुम लोग समाज की ज्यादा मदद कर सकते हो, शिक्षा में कर सकते हो, मेडिकल में कर सकते हो, हॉस्पिटल्स बना सकते हो, और उसके माध्यम से तुम नौजवानों को रोजगार दे सकते हो। तो अब है पॉलिटिकल सवाल, अखिलेश यादव जी कल दादरी से शुरू करने जा रहे हैं। मानेंगे नहीं आप अपना पॉलिटिकल सवाल लेके। तो सपा की क्या तैयारी है इस शुरुआत से? देखो, सब बढ़िया तैयारी है। और कोई मैं एक लाइन में कह दूं, समाजवादी पार्टी 27 में सरकार बनाने जा रही है और जनता बनाएगी। हाँ।